हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आलम शेख, फार्मासिस्ट एंड कंसल्टेंट। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उनके क्या लक्षण होते हैं। ब्लड प्रेशर के 4-5 लक्षण हम आपको बता दें कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उनको ये प्रॉब्लम होती है। उनको शरीर में बहुत दर्द रहता है और चक्कर भी आ सकते हैं, शोल्डर पेन हो सकता है और घबराहट हो सकती है, उनको पसीना हो सकता है, उनको बेचैनी, उलझन, बहुत सारी कंप्लेंट वो बताएंगे जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जैसे उनका सिस्टोलिक हो गया 190 और डायस्टोलिक हो गया 100। तो इनके ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत सारी कंप्लेंट को होती है कि चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो इनके लिए हमें क्या करना है? इनके लिए अगर इनको ऐसा हो रहा है तो हमें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनको दिखाना है कि ब्लड प्रेशर का क्या सीन है। ब्लड प्रेशर चेक करवा के हमें फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। किसी किसी का थोड़ा ही ब्लड प्रेशर में ज़्यादा कंप्लेन होती है, उनको वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है, चक्कर की। 140 अगर रहेगा तो भी उनको चक्कर आएगा, घबराहट होगी, पसीना होगा, उलझन होगी, बेचैनी होगी। तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बाकी उनको परहेज करना है जो हम घर पे ठीक कर सकते हैं। हमें नियमित थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी वॉकिंग करनी है। अगर 140 है तो वो कंट्रोल हो जाता है। 140 हमारा बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है। हालांकि इसमें भी कभी कभी किसी किसी को मेडिसिन लेनी पड़ती है, बाकी ये एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकता है। तो हमें मेडिसिन ना लें और एक्सरसाइज से जुड़े। नमक को हमें अपनी ज़िंदगी से कम कर लेना है। हमें मोटापा थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हमें मोटापा को कम कर लेना है। हमारे बॉडी में फैट रहेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा तो हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें घर पे ही ठीक कर लेनी होती है कि हमें डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को हम बहुत आसान समझते हैं, बहुत हल्का समझते हैं। इसको हल्का नहीं समझना है। ये बहुत कभी कभी टिपिकल हो जाती है। कभी कभी इसमें आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, आदमी पैरालाइज हो जाता है, बेड पे आ जाता है। ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर की वजह से ही होती हैं। तो ब्लड प्रेशर को हमें हल्के में नहीं लेना है। थोड़ी भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ सिम्टम मिल रहा है कि हमारे सर में दर्द है, हमारा सर भारी हो गया है, हमारे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, हमारे नीक में बहुत पेन हो रहा है, हमको घबराहट हो रही है, हमको बेचैनी हो रही है, हमको उलझन हो रही है, हमको पसीना हो रहा है, हमें फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से मिलना है। फिर वो आपको डिसाइड करेंगे कौन सी आपको मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। फिर आपको अच्छी सलाह देंगे, अच्छा दवा देंगे। तो आपको हेल्दी रहना है और किस तरह से हेल्दी रहना है हम आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि हेल्दी कैसे रहेंगे। हमें नियमित रूप से डेली एक्सरसाइज करना है। हमारे खाने में कोई जंक फूड, फास्ट फूड और ऑयली और फैटी चीज़ें ना रहें जिससे हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़े। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं कि हमें डायबिटीज़ हो सकता है, हमारा ब्लड का जो डेंसिटी है वो मोटी हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो हमें ब्लड प्रेशर से बचते रहना है और डेली हमें आधे घंटे एक्सरसाइज करना है। हाँ, कभी कभी किसी किसी पेशेंट को 2-2, 3-3 मेडिसिन देनी रहती है। तो कब देनी रहती है मेडिसिन हम बता दें। कभी कोई पेशेंट को मेडिसिन सुबह में लेनी है, बहुत लोगों को सवाल रहता है कि शाम को लेनी है। तो हमें कब लेनी चाहिए मेडिसिन? कुछ मेडिसिन होती है जो हमें सुबह में लेनी होती है। तो वो मेडिसिन कौन सी है? जैसे हमारा हो गया ये कुछ डायरेटिक मेडिसिन होती हैं ब्लड प्रेशर की। टेल्मिकाइंड H हो गया, टेलवास CT40 हो गया, और ये सारी डायरेटिक मेडिसिन होती हैं। तो इनको हमें अक्सर सुबह में लेना रहता है। और किसी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो डॉक्टर्स उन्हें 2 बार 3 बार मेडिसिन लेने की प्रिस्क्राइब करते हैं कि 2 बार लेना है, 3 बार लेना है। तो उसको डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उनको सुबह में लेना है या शाम को लेना है। तो वो अपना डॉक्टर उनका बना देगा कि उनको कब